नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कफ सिरप से मौत मामले से जुड़ी हुई, और आपको अपडेट दे दें कि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। यहाँ राजस्थान में 5 और मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत से जुड़ी ये अपडेट है। आपको जानकारी दें कि दायर याचिका में उत्पाद बाजार से वापस मंगाने की मांग की गई है। घटनाओं को रोकने के लिए ड्रग रिकॉल पॉलिसी की मांग की गई है। इस याचिका में जनहित याचिका, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में डायइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाने की अपील की गई है। दायर याचिका में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने, अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एकजुट कर एक एजेंसी से जांच कराने की अपील की गई है। इसके अलावा दोषी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उनके उत्पादों को बाजार से वापस मंगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने की मांग की गई है। कफ सिरप पीने की चलते राजस्थान में 5 और मध्य प्रदेश में दरअसल 20 बच्चों की मौत हो गई थी, और ये मामला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जनहित याचिका लगाई गई है। और याचिका में क्या लिखा गया है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है। तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है इस मामले पर। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ कंपाइल कर यहां पर जांच करने की मांग की गई है। दोषी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है और तुरंत बंद करने की मांग की गई है। और याचिका में क्या लिखा गया है जरा जान लेते हैं। इस मामले को लेकर पूरी खबर क्या है। सहयोगी हैं, डिप्टी एडिटर हैं शशि मोहन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, आज का दिन काफी अहम है इस लिहाज से क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। क्या मांग की गई याचिका में? देखिए, जो दवा है वो सबकी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसको पूरी तरीके से फोकस रखना होगा। जरा सा भी इग्नोरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। और इसी को देखते हुए एडवोकेट विशाल तिवारी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की है। मुख्य मुद्दा मध्य प्रदेश का है, जहां तकरीबन 20 बच्चों की मौत हुई है। राजस्थान में भी बच्चों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन और सरकार, चिकित्सा विभाग अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी बच्चे की कफ सिरप से मौत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई हैं, उनकी बेंच में ये मामले की सुनवाई होगी और इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से भी पक्ष जाना जाएगा। हालांकि आज पहली हियरिंग है, इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि नोटिस सर्व होंगे और जो सॉलिसिटर जनरल है वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन पहलू ये है कि दवाओं के मानक कैसे होने चाहिए। केंद्र सरकार रिवाइज एम शेड्यूल जारी कर चुकी है और वो शेड्यूल कहता है कि दवाओं के मानक ऐसे होने चाहिए कि जो वर्ल्ड क्लास पैरामीटर हो, और इसके लिए दवा उत्पादक कंपनियों के ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी। हालांकि जो बड़े प्लेयर हैं वो इसमें सरकार को सहमति दे चुके हैं, लेकिन 250 करोड़ से कम के टर्नओवर के जो दवा उत्पादक हैं उन्होंने सरकार से इस बात का आग्रह किया है कि उन्हें थोड़ी मियाद दी जाए। लेकिन मियाद देना एक अलग पहलू है। बच्चों की जो मौत हुई है उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा, उनकी जवाबदेही किसकी होगी, उन बच्चों के परिजनों को अगर मुआवजा दिया जाना है तो वो कौन देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दवा उत्पादक हैं इनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है। जब एक मौत होती है तो उसमें गंभीर धाराएं लगती हैं। क्या इस प्रयास को गैर इरादतन हत्या के रूप में लेकर कोर्ट सुनवाई करेगी और भविष्य में कोई ऐसे सख्त निर्देश जारी करेगी कि जो पैरामीटर हैं उनको और मजबूत किया जाए, जिससे किसी भी तरह की सब स्टैंडर्ड दवा मार्केट में ही ना आए। इन सब मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सारे पहलू देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई थी, उसके बाद आज इस पीआईएल को कंसीडर करने की मंजूरी हुई थी कि शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी और जस्टिस गवई की बेंच में थोड़ी देर में ये मामला सुना जाएगा। उसके बाद जैसे ही नया अपडेट आएगा तो हमारी सहयोगी आपको और जानकारी दर्शकों को मुहैया कराएंगे। जी, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें शशि मोहन, तो हमने देखा था यहाँ मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था कि जो लापरवाही हुई है परिवार वालों की ओर से हुई है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बीच अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के मालिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है, तो इस लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण सुनवाई को माना जा सकता है। तमिलनाडु में जो मामला आया उसमें दवा किस पानी से बनाई जा रही थी वो कंटेमिनेटेड था। जो दवा के पैरामीटर थे जिसमें DEG डाइइथिलीन
ग्लाइकोल जो दवा में परमिसेबल लिमिट होती है उसकी 0.1% होती है उसकी परमिसेबल लिमिट, लेकिन वो उससे ज्यादा थी और वो बच्चों के लिए घातक हुई, वो जहर का काम करती हुई दिखाई दी, जिसके चलते बच्चों की जान को नुकसान हुआ और बच्चों की जान चली गई। लेकिन राजस्थान में जहां तक बात है तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं हुई, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अधिकारियों ने यही बताया है। लेकिन बच्चों की मौत किस कारण से हुई ये कोई भी बताने में सक्षम नहीं है। दरअसल कोई भी जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको कारण जानने का एक ही तरीका होता है, वो है पोस्टमार्टम। लेकिन इन पांचों डेथ में किसी भी मामले में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो आप किसी की मृत्यु का सटीक कारण बता ही नहीं सकते। ऐसे में वो खारिज तो कर सकते हैं कि कफ सिरप से नहीं हुई, लेकिन फिर वो कारण बताएं कि फिर किस कारण से मृत्यु हुई है। तो ये अलग अलग पहलू हैं इस चीज के जिनका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब अभी तक नहीं आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार ने एक कोशिश की है, सभी कफ सिरप बेचने वाले जो C&F हैं, जो दवाओं की दुकानों पर बेचते हैं, देखिए पूरे राजस्थान में 4000 से ज्यादा दुकानें हैं और तकरीबन 136 का कैडर है दवा जांचने वाले ड्रग कंट्रोलर के नीचे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो आते हैं उनका। लेकिन इस पूरे पहलू में आप ये देखिए कि सब दुकानों पर नहीं जाया जा सकता, लिहाजा C&F को कह दिया है कि वो दवा निर्माता से इस बात का सर्टिफिकेट ले कि उस दवा में DEG की मात्रा नहीं है, यानी डाइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा नहीं है जो नुकसानदायक है। ठीक है सर, शिमोन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपने बताया इस पूरे मामले को लेकर। नजर बनी हुई सुनवाई पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे अगली बड़ी खबर जान लीजिए। अंता विधानसभा उपचुनाव करण और अपडेट आपको दें कि इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, बीजेपी ने कहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। तो ये बड़ी खबर है। अंता विधानसभा उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाए, ये कहकर कि कांग्रेस प्रत्याशी पर हैं कई मुकदमे दर्ज और इन्हीं आरोपों पर कांग्रेस ने भी किया है पलटवार। हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उन पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ है वो सबको विदित है, उसको जनता भूली नहीं है और उनको पहले भी सबक सिखाया, जनता ने अब भी सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में हनुमान है और वो अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके पार्टी का काम जी जान से करता है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव अंता से जीतने वाले हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव एक अलग ही तरीके का चुनाव होता है, लेकिन मुझे अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों पर, सभी पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो हालात और जो परिस्थिति पिछले चुनाव में बनी और हमारे विरोधियों ने जिस तरीके का झूठी सच्ची अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करके जो अपना उल्लू सीधा किया, लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद से लेकर आज तक जो हालात और परिस्थिति अब जो इलाके में है वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो जैसलमेर जिले में परंपरागत जल स्रोतों और ओरण की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम यहां उठाया है। आगोर, तालाब, नदी नाला और नाड़ी जैसी प्राकृतिक धरोहरों को अब राजस्व रिकॉर्ड में स्थायी दर्जा दिया जाएगा। 47 गांवों की करीब 70,000 बीघा भूमि का सीमांकन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उपखंड अधिकारी की निगरानी में संयुक्त टीमें सर्वेक्षण कर रही हैं। अतिक्रमण हटाने और भूमि को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस काम में राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग, स्थानीय ग्रामीणों की साझेदारी हो रही है। विधायक छोटू सिंह भाटी ने कहा कि ओरण, गोचर और तालाब जैसी धरोहरों का संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने इसे जैसलमेर के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत बताया है।
और चलिए अब एक नज़र डाल लेते वायरल 25 पर। शिक्षा मंत्री अपने अनोखे अंदाज से लोगों की जुबान पर छाए हैं, वहीं अधिकारियों में मंत्री को लेकर खौफ है। कोटा ग्रामीण इलाके में सुल्तानपुर में मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की। नियमों को ताक पर रखकर रिश्तेदार को कबड्डी टीम में शामिल करने पर जालिमपुरा स्कूल के पीटीआई को एपीओ किया। साथ ही लापरवाही पर बिस्लाई ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। उधर गंदगी देखकर मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री ने अधिकारी